हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बिहार का भूगोल के बारे में बताया था और आज मैं आपको बिहार के प्रमुख खनिज एवं प्राप्ति स्थल यानी भूगोल के अंतर्गत ही आता है ये। तो आज मैं इसे बताऊंगा। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थ इधर दिया हुआ है और ये प्राप्ति स्थल है। तो मैंगनीज मुंगेर या गया जिले में उपस्थित है, मिलता है। टीन गया, देवराज व छकखंड में। बॉक्साइट मुंगेर व रोहतास जिले में। अवरक गया, नवादा, मुंगेर, भागलपुर, महेश्वरी, नवाडी एवं चकाई में। चीनी मिट्टी तो प्राप्ति स्थल कहाँ से मिलता है? भागलपुर एवं मुंगेर जिले में। एस्बेस्टस मुंगेर में मिलता है। डोलामाइट रोहतास जिले में। सिल्मेनाइट गया जिले में। लिथियम गया जिले में। फेल्सपार भागलपुर, मुंगेर आदि जिलों में। चूना पत्थर रोहतास, चूना हटसर, रामडीहरा, डुमराव, बैगलिया में। उत्तम किस्म का चूना पत्थर रोहतास व कैमूर के पठार में। पेट्रोलियम रक्सौल व किशनगंज जिले में। पायराइट्स रोहतास जिले के सोन नदी की घाटी में, बंजारी कोरियारी क्षेत्र में। सोना मुंगेर के सोनू में। सीसा भागलपुर जिले में। क्वार्टज मुंगेर जिले में। गंधक रोहतास के अमझोड़ में। सोड़ा निवास गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, मुंगेर में। बेरिलियम गया और नवादा जिले में। मोनोजाइट गया और मुंगेर जिले में। कोयला औरंगाबाद जिले में। फायर क्ले मुंगेर भागलपुर जिले में। यूरेनियम गया जिले में मिलता है। सोडियम लवण मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण में। अग्निशह मिट्टी भागलपुर जिले में। सोना एक बहुमूल्य धातु है जो बिहार के फल्गु नदी के घाटी से मिलता है। फल्गु नदी जमुई जिला के सोना प्रखंड में करमटिया गांव में सोना एक उपलब्धता है। पश्चिमी चंपारण के मनोर, नुनहा, निम्बुडिया, भाटियर भी किस्म, अरहरा तथा भूतही नदी में सोना मिलने का प्रमाण मिल रहा है। यूरेनियम गया जिले के सुईगार के निकट अकबरी पहाड़ की अवरक खानों में पाया जाता है। यूरेनियम एक आणविक खनिज है जिसका प्रयोग परमाणु रिएक्टरों को संचालित करने के लिए ईंधन के रूप में होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। यह थोरियम, सीरियम, यूरेनियम एथनिक का मिश्रण होता है। यह पेगमेटाइट शैलों का निर्माण होता है। अब देखिए बिहार का भूगोल में ही इसमें ऑब्जेक्टिव है, इसको देख लेते हैं। बिहार की सही अवस्थित प्रकट करने वाला कौन सा जोड़ा है? तो देखिए 24 डिग्री और 20-10 से 27 डिग्री 31-15 उत्तरी अक्षांश, 83 डिग्री 19-50 से 88 डिग्री 17-40 पूर्वी देश अंतर तक है। ये इसमें 4 ऑप्शन है, तो जो आंसर है मैं उसी को बता रहा हूँ सिर्फ। बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितना है? तो उत्तर से दक्षिण यानी ये अधिकतम बोला यानी 362, ऐसे 345 से बोलते हैं। बिहार की पूरब से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितना है? 483 किलोमीटर। बिहार राज्य का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर समुद्र तल से। बिहार राज्य की सीमा निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा से स्पष्ट नहीं करती है? यानी कि उड़ीसा से नहीं करती है, बाकी तीनों राज्य से करती है। बिहार राज्य का विस्तार निम्नलिखित में किस प्राकृतिक प्रदेश का सर्वाधिक है? उत्तरी गंगा के मैदान। गंगा के उत्तरी मैदान में बालू और कॉप मिट्टी से निर्मित ऊंचे भूभाग को निम्नलिखित में कहते हैं? दियारा बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग की शिवालिक श्रेणियों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो प्लेस्टोसीन काल में। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण जिले में। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र बिहार में विस्तृत है? तो 2.86। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कितना स्थान है? तो 13वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और पहला कौन है? तो आप जो जानते होंगे पहला कौन है, सबसे बड़ा कौन है जिसका क्षेत्रफल है? तो क्षेत्रफल जिसका कौन है? तो ये राजस्थान है। और जो संख्या में तो यूपी है। बिहार के किस जिले में नीचे शिष्ट एवं क्वार्टज कायांतरित चट्टानें से अधिक पाई जाती है? यानी सभी गया जिले, मुंगेर जिले, शेखपुरा जिले, यूपी सभी। बिहार के किस जिले में बिंद समूह की शैल अधिक पाई जाती है? कैमूर। बिहार की कैमूर क्रम की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में अधिक पाई जाती है? तो कैमूर में ही। बिहार राज्य में सर्वाधिक ऊंचा स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में है जी? तो दक्षिणी सीमावर्ती पहाड़ियों में। निम्नलिखित में बिहार का सर्वोच्च स्थान कौन है? तो कैमूर की पहाड़ी सर्वोच्च स्थान है। नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं? तो पटना हवाई अड्डा।
वैशाली में भी ऐसे है, गया मुजफ्फरपुर पटना से करते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। बिहार का तराई प्रदेश स्थित है भारत नेपाल सीमा समांतर। बिहार भारत के किस राज्य भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में। निम्नलिखित में किस शहर से होकर फल्गु नदी बहती है? तो गया। बिहार के किस जिले में सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक है? पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सबसे कम है? सुपौल। बिहार में संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग पर है वन है? तो 7.27%। वर्तमान में बिहार में कितने भाग पर वनों का विस्तार है? तो देखिए 68.45 वर्ग किलोमीटर पर वनों का विस्तार है। बिहार में गंगा के दक्षिण मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्षिण में तो कैरेल कैवाल मिट्टी। बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? तो गंगा की उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। बिहार के किस जिले में कॉप मिट्टी पाई जाती है? तो भागलपुर जिले में। बिहार के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो कैमूर जिले में लाल मिट्टी। बिहार के किस जिले में अवरक मिट्टी प्रधानता है? नवादा जिला में। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? उत्तरी मैदान में तो बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती, बाकी ये सब पाया जाता है, नवीन और ये सब बल दलदली। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से कैरल केवाल मिट्टी बोलते हैं। बिहार के किस मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक और जीवांश की मात्रा कम पाई जाती है? लाल मिट्टी में, इसको लेटराइट मिट्टी बोलते हैं। बिहार के किस जिले में तापमान सर्वाधिक रहता है? तो गया में, जिसका तापमान अधिक होता है इसलिए गर्म स्थल इसको बोलते हैं। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? किशनगंज। बिहार के किस जिले में पर्वत पदीय मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी पाई जाती है? किशनगंज में। बिहार में मानसून कब लौटता है? मध्य अक्टूबर में मानसून लौटता है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात से। बिहार राज्य को कहाँ के मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी। बिहार का सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? तो भागलपुर ही है। बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? तो गंगा के उत्तरी मैदान में। बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? मानसूनी जलवायु। बिहार की जलवायु में कितनी मौसम प्रचलित है? शीत, ग्रीष्म और वर्षा। बिहार के सर्वाधिक औसतन तापमान वाला जिला कौन है? तो औसतन है भागलपुर। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई है, यह निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण। बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन है? तो पूर्वी सोन नहर। बिहार के किस जिला का सर्वाधिक क्षेत्र नहरों द्वारा सिंचा गया है? तो रोहतासगढ़। बिहार के किस जिला का सर्वाधिक क्षेत्र नलकूपों द्वारा सिंचा गया है? तो सर्वाधिक समस्तीपुर। बिहार की कौन सी परियोजना ब्रिटिश काल में ही प्रारंभ कर दी गई थी? सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत किस स्थान पर पहला शक्ति गृह बनाया गया था? डेहरी। वाल्मीकि बैराज निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? गंडक नदी। कोसी परियोजना में निम्नलिखित में से विदेशी सरकार शामिल है? नेपाल। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में प्रारंभ की गई थी? सीतामढ़ी। बागमती। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो फल्गु है ना, जो गया में, ये सम्मिलित है, बाकी ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? गंगा पटना सही है, सोन डेहरी ये भी सही है, गंडक जोगावटी सही है, मगर घाघरा मुजफ्फरपुर नहीं, ये गलती है। निम्नलिखित में कौन सा नगर गंगा के किनारे नहीं बसा है? तो समस्तीपुर नहीं बसा है, बाकी तीनों हैं। गंडक नदी गंगा से किस नगर के पास मिलती है? हाजीपुर में। निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो फल्गु नदी दक्षिण से उत्तर की ओर। सोन नदी बिहार में गंगा के किस स्थल से पास मिलती है? दिघवाड़ा। पूर्वी सोन नहर पटना और गया में सिंचाई करती इस नहर का उद्गम स्थान क्या है? ये तो वारुण है। बिहार में गंगा में मिलने वाली नदी में कौन सा नाम गलत है? तो गंडक मिलता है कोसी सोन, मगर स्वर्ण रेखा गलती है ये। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो गंडक बक्सर, ये गलती है, बाकी गंगा भागलपुर सही है, सोनपुर डेहरी फल्गु गया सही है। निम्नलिखित में कौन सा जिला गंडक घाघरा दोआब में शामिल है? सारण। निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो आप लोग जानते हैं, कोसी। बिहार राज्य में कौन सा सिंचाई का साधन सर्वाधिक है? तो नहर द्वारा। बिहार द्वारा और यूपी में नलकूप के द्वारा ज़्यादा होता है। बिहार राज्य की प्रमुख नहरों की उनकी नदियों को जोड़े में से कौन सा गलत है? तो त्रिवेणी नहर पुनपुन, ये गलती है। राजपुरा नहर कोसी सही है, तिरहुत नहर गंडक सही है, कमला नहर कमला सही है। बिहार राज्य में कोसी परियोजना का शुभारंभ 1954 में हुआ था। सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ से किया जा रहा है? डेहरी इन्नट के पास। बिहार की नदियों व उसके उद्गम स्थान का सम्मिलित करें।
तो बताइए 3 का क्या हो जाएगा, ए का क्या होगा, था ए का क्या होगा, कोसी का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तप्त कोसी का। और बी का 4 यानी कि गंडक का क्या हो जाएगा, तो गंडक का हो जाएगा मान्य गेट ये। और सी का क्या हो जाएगा, भगवती का महाभारत श्रेणी। और डी का हो जाएगा बूढ़ी गंगा का सोमेश्वर श्रेणी, यानी ये बी। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी बिहार में गंगा से मिलती है, तो कौन सी है नदी, 1 2 3 4 तीनों है, ठीक है क्या। बिहार राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी भी है, बड़ी नदी। बिहार राज्य की कौन सी नदी सदाबहानी नहीं है, तो पंचाने नदी नहीं है। बिहार की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सिंचा जाता है बिहार में, तो 28.1%। बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सिंचा जाता है, तो नलकूपों ज़्यादा 50% सिंचा जाता है। बिहार के भौतिक विभागों में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है, तो पूर्वी गंगा मैदान। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन कौन है, तो नहरें। और यूपी में नलकूप के द्वारा। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है, तो गंडक नदी, ये भी क्वेश्चन, ठीक है। गंडक का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो 56,980 वर्ग किलोमीटर। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना सोन है। चंदन जलाशय किस जिले में है, तो भागलपुर में है चंदन जलाशय। गंगा की उत्तरी सहायक नदी में सर्वाधिक लंबी कौन है, तो कोसी। गंगा में मिलने से पूर्व कौन सी नदी स्वयं डेल्टा का निर्माण करता है, तो कोसी। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है, तो कैमूर। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, तो आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है, तो साल वृक्ष। बिहार राज्य के वनस्पति क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है, तो सदाबहार वन। भीम बांध अभयारण्य स्थित है मुंगेर में। बिहार की मुख्यतः किस प्रकार की वन पाई जाती है, तो पर्णपाती वन। राज्य में सुरक्षित वन कुल वन का क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 89%। गोगाविल पश्चिम बिहार के किस जिले में है, कटिहार जिले में। गंगा की दक्षिण सहायक नदी में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, तो सोन नदी। बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कैमूर आश्रयनी। बिहार के किस पक्षी बिहार में साइबेरियन पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, तो ए और बी दोनों, यानी कि कांवर पक्षी बिहार बेगूसराय और कुशेश्वर पक्षी बिहार दरभंगा। हरियावाड़ा हिरन पार्क अवस्थित है अररिया में। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाली बिहार के अभयारण्य है, तो वाल्मीकि नगर अभयारण्य, भीम बांध अभयारण्य। निम्न में किस जैविक उद्यान अभयारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना का है जू। बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य विक्रमशिला। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम पटना विश्वविद्यालय। बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विद्यालय स्थापित किया गया था, समस्तीपुर में। ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड सोशल चेंज कहाँ स्थित है, मुजफ्फरपुर में। बिहार में निम्नलिखित में से किस प्रमुख की नदियाँ गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है, गंडक, कमला और बागमती। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है, नेपाल। बिहार में किस प्रकार की वनों में अधिकता है जी, शुष्क पर्णपाती वन। बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है, तो इनमें से कोई नहीं है। ये मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय करता है मगर नहीं करने वाला नहीं है इसमें। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम तृतीय है। पहला कौन है, तो यूपी है, उसके बाद कौन है, तो ये है महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है। बिहार में सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है, कहलगांव, भागलपुर में पड़ता है। निम्नलिखित क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर, ये भी क्वेश्चन आया है। बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला किशनगंज। बिहार की सीमा रेखा कितने राज्यों से स्पर्श करती है, 3। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा होता 100 से 200 सेमी के बीच। पटना का मानक समय भारत के मानक समय से आगे है। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। किस राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है, बिहार का है। बिहार में सर्वाधिक पुरुषों की साक्षरता किस जिले में है, रोहतास में पुरुष सबसे अधिक साक्षर है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है, कितने डिग्री से, 86 डिग्री। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या 31 है। बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया था, 1 अप्रैल 1912 में आया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन है, तो गया। बिहार किस गोलार्ध में है जी, तो उत्तरी गोलार्ध में। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का क्रम 28वां है, साक्षर में 28वां है, सबसे लास्ट। बिहार में महानगरों की संख्या कितनी है, 1। बिहार में मुख्य नकदी फसल कौन सा है, गन्ना। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी सोन है।
बिहार का सबसे लंबा रेल पुल नदी कौन सी है? गंगा नदी। बिहार के किस जिले में गंगा नदी के प्रवेश द्वार माना जाता है? तो बक्सर जिले में। जूट का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? किशनगंज। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्तरी क्षेत्र में। बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि है 0.12 हेक्टेयर। बिहार के किस नदी को अपवित्र नदी माना जाता है? कर्मनाशा नदी अपवित्र है, नाम से ही पता, कर्मनाशा। बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? गोपालगंज। ये क्वेश्चन भी आई है। आलू शोध संस्थान बिहार में कहाँ स्थित है? पटना में। चाय की खेती बिहार में किस जिले में होती है? तो किशनगंज में। चाय की खेती किशनगंज में होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि, ये देखिए आगे, बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी। राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान मुजफ्फरपुर में है। वाल्मीकि नगर वन अभयारण्य स्थित है पश्चिमी चंपारण में। बिहार का 38वां जिला कौन सा है? अरवल है। इसके बाद मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, अब्दुल बारी रेलवे पुल बिहार के किस नदी पर अवस्थित है? तो कोइलवर नदी पर। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।